बहुमत से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन यूपी में बीजेपी की जीत की एक और वजह है और वो है योगी मैजिक। योगी मैजिक पर हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से 2 महीनों तक सभी पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जनता ने इस सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में ही सौंपी। यूपी में हावी महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसान, आवारा पशुओं की समस्याओं जैसे मुद्दे भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाए। यूपी में योगी का मैजिक ऐसा चला कि बाकी सब धुआं हो गए और योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक बार फिर यूपी की बागडोर सौंपने का जनता ने मन बनाया। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ इतने लकी साबित होंगे ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। यूपी में दूसरी बार बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी के नाम कई रिकॉर्ड हो गए। यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी शासन में पहली बार 5 साल तक एक ही व्यक्ति सीएम रहा। 2007 में मुलायम सिंह के बाद सीएम चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार। 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत पाने वाले मुख्यमंत्री बने सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। बात अगर योगी की विजय भूमि गोरखपुर की अगर की जाए तो गोरखपुर सदर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीते 33 सालों से यहां भाजपा का प्रत्याशी ही चुनाव जीतता आया है। बता दें कि गोरखपुर सदर सीट पर फिलहाल 4,53,662 वोटर्स हैं। 1989 में ये सीट भाजपा के शिव प्रसाद शुक्ला ने जीती थी और तब से लेकर आज तक इस सीट पर भाजपा ही काबिज है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि गोरखपुर मंडल में भाजपा गठबंधन को 2017 में किस तरह सीटें मिली थी और 2022 में कैसे सीटें मिली हैं। गोरखपुर में 2017 में भाजपा को 9 में से 8 सीटें मिली थी तो 2022 में 9 में से 9 सीटें मिली हैं। देवरिया में 7 सीटों में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में काबिज हुई थी। 2022 में बीजेपी को 7 में 7 सीटें मिली। महाराजगंज में 2017 में 5 में 4 सीटें मिली थी। 2022 में 5 में 5 सीटें मिली। कुशीनगर में 2017 में 7 में 6 सीटें मिली थी और 2022 में 7 में 7 सीटें मिली। बात अगर बस्ती मंडल की करें तो 2017 में बीजेपी को 5 में 5 सीटें मिली थी और 2022 में 5 में 2 सीटें मिली। संत कबीर नगर में 2017 में 3 में 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2022 में भी 3 में 3 सीटें बीजेपी के पाले में आई। सिद्धार्थ नगर की अगर बात करें तो 2017 में बीजेपी को 5 में 5 सीटें मिली थी और 2022 में भी 5 में से 3 सीटें मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री दर्ज कराई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से योगी के प्रतिद्वंदियों ने भी जीतने के लिए पूरी जोर आजमाइश की। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुभावती शुक्ला, बसपा से ख्वाजा शमसुद्दीन और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रहे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को छू भी नहीं पाए और भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022